तो ये बेहतरीन नज़ारे हैं हमारे पहाड़ियों के। आ, उम, तो ऐसा कहते हैं हमारे देश में कि स्वर्ग केवल 2 ही जगह मिलता है, शायद 3 जगह में। सबसे पहला स्वर्ग माँ की गोद में, दूसरा स्वर्ग बीवी की बाहों में, और तीसरा ये जो मेरे पीछे है प्रकृति का मनोरंजन दर्शन। आहा! पहाड़ी ही पहाड़ी है अ, चारों तरफ। और देखिए इधर में, अब देख सकते पीछे में भी और है बहुत सारा कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ऐसा कहते हैं लोग, मुझे भी नहीं मालूम कि वास्तविकता क्या है। अगर ऊपर चढ़ेंगे तो पैर भी काफ़ी दर्द करेंगे। और देख सकते हैं कि इधर एक और पीछे में भी अगर देखोगे तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। शायद चारों तरफ से। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ के लोग बड़ा अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। और आप देख सकते हो वो उस पहाड़ी पे भी साला लोग अ, क्या बोलते हैं, बकरी चरा रहे है ना। ये एक बड़ा अजीब सा धंधा है बकरी चराना, और अच्छा भी है क्योंकि कुछ लोग बकरे का मटन खा जाते हैं। बड़ा मनोरंजन, क्या बोलते हैं उसको, मनोरम सा ये दृश्य है। देखो सूर्य अभी भी चालू है और अपनी रोशनी देता है। तो ये पहाड़, देखो कुछ दूरी पे एक पक्षी का आवाज आ रहा है, ऐसा चिल्ला रहा है। और बहुत सारे अलग अलग इन पहाड़ी वाड़ियों में जीव और प्राणी रहते हैं। कैसे कैसे रहते हैं मालूम नहीं है। कुदरत का करिश्मा भी देखो कि साला वो कुछ भी खाते पीते रहते हैं, घूमते हैं। और अभी शाम हो जाएगी तो लाइन लगा करके अपने अपने घोंसलों में चले आएंगे। आदमी का ऐसा नहीं है, आदमी साला बहुत बदमाश होता है, कहीं बलात्कार करवाता है, कहीं नंगा नाच करवाता है और खुद ही कहता है यार हम तो साला हिंदू है। अजीब बात है, इंसानों की भी दुनिया। बहुत बदमाश होता है इंसान। जब शायद धरती पे आया होगा तो बहुत करिश्मे किए होंगे, नंगा पुंगा रहता होगा आदमी भी और औरत भी। तब भी शायद उसने उसी प्रथा को जन्म दिया होगा साला, जिधर औरत का वो छेद देखा कि घुसा देना चालू। हम देखते हैं हमारे देश में कैसे कैसे बलात्कार होते हैं, वाह साला सोच के मजा आ जाता है। वो लाल वाले गुदे में मांस के अंदर ठूसम ठूसी, और फिर वो औरत के शरीर पे लेट जाना और यूं 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 करना, कितना इंटरेस्टिंग चीज लगता है ना इंसानों के लिए। कितना इंटरेस्टिंग चीज, औरत के जिस्म पे सो जाना और फिर झुक जाना, क्या बोलते हैं उसके नेक पे, और यू 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 कितना, हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, मज़ा आ जाता होगा। और ऐसे ही हमारे देश में हमेशा हमेशा कहीं बलात्कार होते रहते हैं, और हम इस देश के लोग साला खुश भी होते हैं। दरअसल ये एक बेटी पटाओ बेटी बचाओ की योजना है। तो मैं वही दिखाने के लिए लाया आज आपको कि देखो भैया कुदरत का भी ये एक नज़ारा है। इंसान जीता है मरता है साला, 4 दिन की ज़िंदगी है यार। पैसा है तो कोई औरत मिलेगी नहीं, तो यही है। ये देखो मेरे पीछे में बेचारा एक बकरी चरा रहा है, खूबसूरत आदमी बकरी लेकर के, वही जिसका मैं जिक्र कभी कभी करता हूँ। उसके हाथ में एक लकड़ी है, आड़म पे काड़म काड़म पे दाड़म। कहीं हमारे देश में तो बड़ी खूबसूरती है,
कहीं नरेंद्राचार्य की धुनी रमती है, वो क्या बोलते हैं, काजू सर ऐसे महाराज बड़े बड़े, वो बलात्कारी नहीं होते। खैर, सबका अपना अपना विजन है, सबका अपना अपना मौसम है, सबका अपना अपना मज़ा और मौज है। कोई बलात्कार करने को ही ज़िंदगी कहता है, कोई पढ़ाई लिखाई को ही ज़िंदगी कहता है, हर कोई ज़िंदगी को ही ज़िंदगी कहता है। तो मज़ेदार बात तो है। और कोई पक्षी, कोई आरामदेह चीज़ किस तरह से इंसान को लुभाती है, कोई चीज़ किसी को लुभाती है और कोई चीज़ किसी को लुभाती है, और ज़िंदगी के मज़े भी देती है। और थोड़े से दिन ज़िंदगी के जीना है। क्या पता कल हो भी या नहीं हो, और कल हो न हो, तो जीते रहो, मुस्कुराते रहो और चलते रहो। तो कभी कभार मेरे कहने का मतलब है कि भैया कुदरत को भी देखा करो। खाली मंदिर और मस्जिद जाने से ही सारी समस्याएं हल नहीं होती है। देखो कितना प्यारा सा बकरा बेचारा और रास्ते पे घूम रहा है। घूम रहा है रास्ते पे, उसके पीछे उसका चरवाहा खड़ा है, तो वो भी एंजॉय कर रहे बेचारे। देख सकते हो उनको भी। मज़ा मौज हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। इधर भी देख सकते हो, पीछे काफ़ी दूर तक के नज़ारे हैं, और उसके पीछे भी सारी पहाड़ियाँ है। और इंसान ऐसे ही मज़े लूटता है ज़िंदगी के। अगर बात करें तो पीछे भी काफ़ी दूर तक ये नज़ारे हैं, और मज़ेदार भी है। अरे काउंट रे बाबा पायाले लगला का। हाँ, और ये बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। ये एक अकेला रोड पे आकर के घूम रहा है, क्योंकि उसको खाने पीने की छूट मिली हुई है, जंगल से जो भी खाए अपना पेट भरे। साला इंसान ऐसा नहीं है, इंसान को भी ऐसे ही कंद मूल और वो सब खाने मिलता, तो साला काहे को इतना मेहनत करता भाई, है ना। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस और पसंद है। और ये जिसको हमारे देश में देवता कहते हैं, वो सूर्य देवता भी चालू है, उसकी तपन चालू है, उसकी झुलन चालू है, उसकी लगन चालू है। उसके नीचे साला इंसान इसी मिट्टी पे, धरती पे कुछ भी करे, कोई अपने घर में घुस करके अपने माँ के साथ सोए, बहन के साथ सोए, वो उसकी अपनी मर्जी है। और इसलिए हमारे देश में कहते हैं कि 99% बलात्कार तो साला घरों के अंदर होते। खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी है और सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ज़िंदगी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि भैया ज़िंदगी के मज़े लूटो, और कभी कभार अगर वक्त मिलता है, पैदा होते हैं तो माँ की गोद ही मिलती है ज़माने तक, लंबे ज़माने तक। और उस पर वो क्या बोलते हैं, जगजीत सिंह ने एक बड़ा प्यारा लाइन गाया था कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बड़ी प्यारी लाइन थी वो, कि जब छोटे रहते तो वो बारिश के दिन में वो नाव और वो कागज़ वो उड़ाते रहते, और हर इंसान उन दिनों, अपने बचपन में वो उन दिनों को याद करते रहता है। और जब बड़ा होता है तो न जाने क्या क्या करता है। कृष्ण के जैसे चोरी करो और वो सब करो, दही दूध चोरी करके खाओ। जवानी आती है तो फिर लोगों को लड़ाओ भी, और शायद यही ज़िंदगी है। तो जगजीत सिंह की बड़ी प्यारी सी दो लाइनें हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी। और कुछ कुछ लाइनें कहता है, अभी याद नहीं है।
मगर मुझको लौटा दो वो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो यही सब कुदरत हमको याद दिलाता है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया जंगलों में इन जंगलों पहाड़ों के नीचे ढेर सारे गांव बने हुए हैं, लोग रहते हैं उनमें, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी अपनी लाइफ और दिनचर्या अलग ही होती है। कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन हम शहरी लोग ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज होते रहते हैं, कहीं धर्म की आड़ में पेलम पेली, कहीं बलात्कार, कहीं लूट, कहीं खसोट, कहीं छल, कहीं कपट, कहीं पॉलिटिक्स, न जाने क्या क्या उसके किनारे उपज देते हैं। तो खैर, ये तो सब चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया कभी भी बदलती नहीं है। और जब भी आप जिंदा रहोगे, मरोगे, तो एक न एक दिन आपको उस खटिया पे, उस पलंग पे, या अगर आपकी 27 मंजिल बिल्डिंग है और आप उस पे रहते हो जिसमें लाखों लोग आपकी सेवा करते हैं, कोई कपड़ा धोने के लिए देता है, कोई टांग दिखाता है, आपको चाय पिलाता है टांग दिखा करके, तो भी आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और लोग बकरी चरा करके भी ज़िंदगी जी रहे, तो ये हम इंसान है। मेहनत का, खुशी का कोई मौसम नहीं होता, कोई समय नहीं होता। तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहना, और उस बावजूद उसके इन अड़ंगों में चलना कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया, केवल अपने आप पर ध्यान दो। दुनिया कभी बदलती नहीं है, वो पहले भी वैसी ही थी, हमेशा वैसी ही रहेगी। आप देख सकते हो, बुद्ध ने एक ज़माने में 2500 साल पहले कभी कुछ बातें की थी। आज 1%, 0.099% भी लोगों को याद नहीं है कि वो उस ज़माने में क्या बोल के गया, क्या नहीं बोल के गया। उसने कहा कि बोले पीपल का पेड़ अच्छा होता है, बरगद का पेड़, लेकिन टेक्निकली लोगों ने उसकी बात को दबा दिया कि वो ऑक्सीजन देता है और बहुत अच्छा पेड़ होता है, लंबी आयु होती है। तो लोग, हम उन टेक्निकली बातों को भूल गए और न जाने कहाँ-कहाँ खो गए। आज धर्म, 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 लवड़ा, लहसुन, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है मैं मुसलमान, वो अपना कटा हुआ लंड दिखाता है और ये हमारा हिंदू, भड़क करके उसके पीछे चलता रहता है। हम 1947 में अगर जाते हैं तो लाखों महिलाओं के, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी की, उन सब तमाम महिलाओं के बलात्कार सरेआम। जिधर देखो उधर लाल-लाल वाले साले चीथड़े मांस, कभी सोच करके देखो वो नज़ारा कैसा रहा होगा। आज भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वही बलात्कार, कहीं उत्तर प्रदेश, तो कहीं बंगाल, तो कहीं महाराष्ट्र, भारत का हर वो स्टेट, एक दिन में 100 बलात्कार, उससे भी ज़्यादा। आधे बलात्कार तो पुलिस थानों में, कोर्ट कचहरी में नहीं होते। क्या चाहोगे? इस देश के कोर्ट कचहरी में तो सब ब्राह्मण बैठे हुआ। 1911 में अंग्रेजों ने कहा था, जब बंग भंग आंदोलन बहुत तेजी में था, तो इसी प्रकार से कहीं बलात्कार, कहीं मार-काट, और उन उच्च हिंदुओं ने इतना उत्पाद मचाया था, क्योंकि उसमें 8-10 लोग बड़े भारी-भारी थे। तो वही ललकार, वही दरकार, और आज भी वही दिखाई देता है। तो कहीं बलात्कार है, तो कहीं शोषण है, तो कहीं मार-काट है। इसलिए अपने आप को सुधारो, वो दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। आपके बाजू में वैसा ही होता रहेगा, क्योंकि उनका स्वार्थ ही उसमें है। उच्च हिंदू उसी को कहते हैं, जो जब तक ये सब नहीं कर सकता है, बलात्कार नहीं कर सकता है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट हिंदू, ही इज़ नॉट हिंदू। अगर वो उपद्रव नहीं कर सकता है, लोगों की हत्याएँ नहीं कर सकता है, मतलब वो खुद को हिंदू नहीं बोल सकता है। तो ये सबकी अपनी-अपनी मानसिकता है, सबका अपना-अपना खालसा पंथ है, खुलूस है, जुनून है। तो इसको चलने दो, मुस्कुराओ, खाओ-पियो, जियो, और इन कुदरत के नज़ारे को भी कभी-कभी याद कर लिया करो, क्योंकि जीवन में 3 ही जगह पे इंसान खुश होता है, और वो जगह होती है माँ की गोद। जब हम पैदा होते हैं तो वो खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, लोरियाँ सुनाती है। अ, बीवी की बाहें भी बड़ी खूबसूरत होती है। और तीसरा, ये प्रकृति का नज़ारा इन पहाड़ियों का, तो ये सब कुछ अलग-अलग तरीके से कहता है। तो बंधुओं, मैं संजय, हाँ, हाँ, और हाँ।